तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति और मैं अभी देहरादून में रहती हूँ। तो अभी सुबह के 8 बज चुके और अब नाश्ता बनाने की तैयारी है। तो मैंने कहा फटाफट बनाती हूँ। अभी मैं मुँह हाथ धोए मैंने, तो सोचा यार आज श्राद्ध भी है तो श्राद्ध करते हैं। आप देखो पर ये पूजा कर रही है, ये देख सकते हैं हमारे घर की पुजारी है। बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चों को भी समझाना चाहिए कि क्या चीज़ क्या होती है। तो ये देखो, और अभी हम छत में जा रहे हैं इसको लेके पितरों के लिए। कभी कभी पितरों के लिए, आजकल पितृ श्राद्ध है तो कभी कभी थोड़ा। और अभी हम छत में गए, जैसे ही छत में गए तो ये देखो भाई, इतना मुँह काला नहीं है मेरा, तो लाइट पड़ी है और सुंदर सा मौसम हो रखा है। अभी दिखाते हुए मैं, देखो तुम्हें छत का कैसा मौसम सुंदर सा। तो ये हमने यहाँ पे रख दिए हैं, देखते हैं दीवार में। तो ये हम 4 कटोरी में लाए थे, तो चारों को हमने वहाँ पे रख दिया। और ये देखो, मैं मौसम की बात करूँ तो इतना सुंदर हो रखा है, देखो मतलब कोई बाहर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, इतना सुंदर हो रखा मौसम। और देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, लेकिन बाहर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और अब मैं भी थोड़ा देखो चारों तरफ दिखा के मैं भी चलती हूँ। तेज़ धूप लग रही है, सर में भयंकर बहुत गर्मी हो रही है। और अभी हम नीचे जाएंगे, अभी हमने नाश्ता वगैरह किया नहीं है। तो परी और मैं नीचे चले गए हैं। और ये देख सकते हैं हमारी दीवार कैसे हो रही है, पूरी काली पड़ गई हमारी दीवार, ये देख सकते हैं। तो जबकि हमने अभी 4 साल हुए इस मकान को बनाए हुए, लेकिन तुरंत ख़राब हो गई, पता नहीं क्यों। और अभी मैं नीचे चलती हूँ और तैयारी करती हूँ छोले पूरे बनाने की। परी को छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो आज छोले भटूरे ही बनेंगे, क्योंकि इसको ये देखो ये पिठाई में हाथ लगा देती है। और ये देखो मैं अब फटाफट बनाती हूँ परी के लिए। परी को भूख लग गई है, और जब परी को भूख लगती परी को सब्र नहीं होता है, तब बोलती मम्मी दे दो दे दो दे दो दे दो। तो फर्स्ट बार मैंने परी को ही दे दिया। और ये बहुत गर्म हो चुका है, देखो हाथ भी जल गया उसका। तो मैंने कहा यार फू मार के खा यार, तो फू मार के खा रही है वो, ये देख सकते हैं। तो उसको बहुत टेस्टी लगा, देख सकते हैं, उसको बहुत ऐसी चीज़ें ही चाहिए। और ये जा रहा है अब परी के दादा के लिए। तो परी के दादा दुकान में जा रखे हैं। मैंने कहा उनके कमरे में उनके ही कमरे में रखते हैं हम खाना वगैरह, क्योंकि डाइनिंग टेबल में ऊंचा हो जाता है और अपने कंफर्टेबल से खा सकते हैं अपने कमरे में। और ये है परी के पापा के लिए, तो ये परी के पापा के लिए जा रहा है। और मैं दुकान चलती हूँ, मैं बाद में खाऊंगी। ये देखो मैं जैसे दुकान में आई वैसे मैं काम पे लग गई, वो अपना नाश्ता करने चले गए। ये देखो मेरे को अच्छा नहीं लगता है दुकान में गंदगी, तो मैं फटाफट देखो मैं फटाफट ये वाले ये गत्ते भी बिके जाते हैं, ये पेटियाँ। और ये देखो ये भैया सामान लेने आ गए। अब तक परी के पापा भी आ चुके हैं बाहर। तो ये देखो कितनी भीड़ लग जाती है जब मैं बाहर आ जाती हूँ। तो परी के पापा नाश्ता करके बाहर आ चुके हैं और अंदर की ड्यूटी मेरी लग चुकी है। ये देखो ये कैसा सामान बिखरा हुआ है, ऐसे ही फेंकते हैं यार सामान, पता नहीं क्या सीन है इनका, इनको लगाने का तरीका ही नहीं है। या तो ये फुर बाजार भाग जाते हैं, और या तो दुकान में रहेंगे तो ऐसे सामान फेंक फूक के चले जाते। अब मैं ढंग से लगाती हूँ, थोड़ा मेरे को अच्छा लगता है सामान लगाना, लेकिन मेरे पास बट क्या है, टाइम नहीं है। और ये कूपन मिले हमें चाय पत्ती में, तो देख सकते हैं अगर 5 रुपये एक थैला मिलेगा, 10 पे 3 डब्बे मिलेंगे, 15 रुपये बोतल मिलेगी। तो इनको जैसे जैसे जमा करेंगे वैसे वैसे ऑफर मिलते जाएंगे। तो अभी हम जमा ही करें, अभी हुए नहीं। और यहाँ पे मैं अभी सेब दे रही हूँ, तो ये भैया को सेब दे रही हूँ, भैया सेब ले जा रहे हैं। तो मेरी भी बहुत भयंकर ड्यूटी है यार, मेरे को दुकान घर बहुत आफत का काम है। और अभी मेरा नाश्ता नहीं हुआ है, 12 बजने वाले हैं, नाश्ता हुआ ही नहीं, सब ने कर दिया, सबको मैं सबसे पहले दे देती हूँ। ऐसा नहीं है कि लड़के लोग ही ठंडा खाना खाते हैं, हम लड़कियाँ भी अगर बिजनेस में चली गई, नौकरी चाकरी करेंगे तो हम भी ठंडा खाना खाते हैं, हमें भी बहुत आफत आती है, लड़कों को ही नहीं आती यार। और हमें तो प्लस बच्चे भी देखने, घर का देखना, सारा काम करना पड़ता है एक साथ। और ये भैया कोल्ड ड्रिंक वाले आए तो इनका बिल करना है कोल्ड ड्रिंक का, और इनसे हमने थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक ले ली। और बेकरी वाले भैया भी को मैंने पैसे दे दिए उनको, उन्होंने थोड़ा सिक्के वगैरह दिए। और अभी ये मसाला वाला भाई आए तो इससे हमने मसाले ले लिए और हम काउंटिंग करते हैं कि मसाले कितने दिए। कभी कभी क्या होता है कि मसाले कम दे देते हैं। और इलायची लाए थे हम इनसे, इन्होंने 3-4 लड़ी तो गायब भी कर दी थी, तो इसलिए अब इस बार हमने थोड़ा ढंग से गिनना था। और इसके पापा दे रहे बाहर से, तो मैं गिन रही हूँ कि क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं दिया।
क्योंकि 2-4 रुपये मिलते हैं सामान में, फिर फ़ायदा कुछ नहीं होता। अगर एक 2 पैकेट भी गायब हो गए तो बस कोई फ़ायदा नहीं होता है, देख सकते हैं। तो मैं भी लगी हूँ। देखो अब मैं नीचे पे डाल रही हूँ, अभी मैं लगा नहीं रही सामान को, नीचे पे फेंक दे रही हूँ क्योंकि मुझे भी नाश्ता करने जाना है। तो ये देख सकते हुए 12 बज चुके हैं और बजने वाले थोड़ा बहुत टाइम है और अभी मेरा नाश्ता हो रहा है और अभी परी बना रही मेरी वीडियो थोड़ा बहुत। और अब मैं भी नाश्ता करती हूँ, मुझे भी भूख लगी यार, इतना टाइम तक 12 बजे क्या यार। तो भाई ऐसा मत सोचो, लड़के लोग ही करते हैं, हम लड़कियों पे बहुत जिम्मेदारी होती हैं। अभी मुझे 3 साल हो गए, मैं अभी तक घर नहीं गई हूँ अपने मम्मी के पास। और अभी ये देख सकते हैं मैंने किचन में झाड़ू मार के, इतनी बड़ी मकान पे 1 घंटा लग जाता है झाड़ू मारते। और 1 बजे मेरा झाड़ू पोछा हुआ, क्या करना, तो फिर अकेला आदमी मैं भी कहाँ जाऊँ। और अब मैं चलती हूँ दुकान की तरफ, तो देखती हूँ क्या क्या है। कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाल के यहाँ पर ऐसे कोल्ड ड्रिंक लाए थे, यहीं पर है कि बच्चे लोग भी सामान ले रहे हैं। और परी को अपने गुड्डे बहुत पसंद है यार, ये देख सकते हैं इनके साथ सो रखी है, इसके ड्रामे शुरू हो। ये सोफे के कवर ढंग से रखते ही नहीं भाई, अभी सोफे के कवर बिछा दोगे तो ये फिर उतना ही गंदा कर देगी। ये देखो मैं मखाने रख रही हूँ ऐसे करके, क्योंकि ऐसे करने में सुविधा होती है ना, ऐसे रखने में तो फिर फैलते नहीं है मखाने के पैकेट। और अब मैं आ चुकी हूँ घर और मुझे थकान लग चुकी है। इसके दादा चले गए थे बाजार की तरफ, तो मैंने सोचा यार अगर मैंने इसके पापा को बोला कि फ़ोन करना कि अगर खाना बनाना है तो मैं खाना बनाने, वो नाश्ता करके लेट में गई। तो मैंने कहा थोड़ा आराम कर देती हूँ, मैं भी चलती हूँ। 1 लिम्का की बोतल पकड़ी मैंने, थोड़ा ठंडा पी लेती हूँ क्योंकि गैस बन जाती है ना ऐसे पूरी वगैरह छोले भटूरे खा के। तो मैं अब चलती हूँ आराम करने के लिए, मैं चली गई। तो मैंने कहा था अगर आएंगे तो बता देना मुझे, तो निकल गई थी मैं। और यहाँ पे देखो मैं जैसे उठी, तो जैसे मैं उठी यहाँ देखो मैंने पूरा देखा कि यहाँ सारा सीमेंट टूट। अच्छा हुआ परी नहीं गई, परी के साथ में लगनी थी। तो वो टीवी देखी मैंने कहा परी पे चोट तो नहीं लगी, परी गई तो नहीं ऊपर। फिर देखा मैंने परी तो अपना कार्टून देख रही थी, लेकिन ये ऊपर से टूट के नीचे आ चुका था। तो पता नहीं क्यों या मकान के मतलब पूरे मकान का दरार है वगैरह सारी टूट फूट हो रही है। ये देख सकते हैं ऊपर पहले थोड़ा टूटा था, अब पूरा ये टूटने बैठ गया और धीरे धीरे और भी टूटेगा वो, ये देखो। तो भाई पता नहीं क्या हो रहा है इस मकान पे, पूरी टूट रही है। इतना भी यार अभी तो 4 साल नहीं हुए। फिर मैं दुकान की तरफ गई शाम के टाइम, तो फिर लोग सामान लेने आ गए और इनका भी मैं चौकोज गिन रही हूँ और इनको चौको चाय और सामान मैंने दे दिया इन लोगों को। तो ये भी ITBP वाले हैं ये महिला, तो इनको सामान चाहिए। तो मैंने कहा फटाफट, वो देर होती है यार आजकल, किसी के पास टाइम नहीं होता ना, रुकना कोई नहीं चाहता दुकान में, फटाफट देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ, फटाफट काउंटिंग कर रही हूँ। ये देख सकते हैं ये मैंने रख दिया है। और अब मैं ये दादी जी को दे रही हूँ, दादी को दाल वगैरह चाहिए तो साथ साथ में दादी जी को तेल वगैरह भी दे रही हूँ, क्योंकि दादी को भी टाइम नहीं आजकल। कोई, मैं बोल तो रही हूँ आजकल कोई रुकना ही नहीं चाहता, सबको जल्दी 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 है। तो वो भी मेरे पे देख रहे हैं कि जल्दी नहीं दे रही है, तो मैंने कहा देती हूँ यार रुक जाओ। और अब इनको भी दे दिया मैंने जल्दी जल्दी। दादी भी पीछे पे खड़ी हो रखी है, दादी को भी दे दिया। तो अभी मैं हिसाब कर रही हूँ कि दादी बोली कितना हुआ मेरा हिसाब, तो दादी को बता रही हूँ इतना हुआ हिसाब। और अभी ये दादी की बेटी है। और अभी मैंने आंटी जी को भी दे ही दिया है, आंटी जी भी चली गई तो उनका सामान भी रख दिया, उनको भी देर हो रही है बल। तो यहाँ पे दुकानदारी करना आसान है, यहाँ पे किसी के पास समय नहीं होता, सब इतनी जल्दी में रहते कि कोई रुकना चाहता ही नहीं है। देखो सब बोले मुझे दो मुझे दो मुझे दो। तो अब इनका सामान भर देती हूँ, फटाफट इनको बोल देती हूँ अपना सामान रख दो। तो ये मैंने थैले में रख दिया इनका सामान। अब ये इनके लिए पाले जी दूसरा वाला भी चाहिए बन, तो इनका मैंने हिसाब था खाते बुक में, तो वो माइनस करना था बल, क्योंकि पहले सामान ले गए थे ना तो उसका पैसा बचा हुआ था। तो इन्होंने बोला मैं क्लियर करके रख देती हूँ और मेरे बच्चे और सामान ले जाएंगे तो दे देना। तो मैंने कहा ठीक है, तो दे देंगे। तो भाई घर में भी हो रही है, इनका लड़का है तो ये भी अपना सामान पकड़ रहा है। और अब मैंने किसी के पैसे देने थे रिटर्न, तो मैंने उनको उनके पैसे दे दिए रिटर्न। और अब ये भाई जी, ये पंडित जी, छोटे पंडित जी और ये भाई
क्या है, मोमडन है ये भाई जी, छोटा वाला। तो इसको भी सामान दे देते हैं। ये देख सकते हैं अब दूसरा भाई भी आ चुका है। और अभी हम शाम को, मैं दुकान से निकली, थोड़ा भीड़ कम हो गई थी तो मैं छत में आई। मैंने कहा परी के साथ जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता, बहुत कम समय में होता है, क्योंकि मैं 24 घंटे दुकान ही रहती, इसके लिए भी समय नहीं निकलता है मेरे लिए। तो ये देख सकते थोड़ा बहुत खाए पक्षियों ने। और अभी थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे नीचे दुकान की तरफ। मौसम घनघोर हो चुका है, बारिश आने के लिए हो रखा है, तो देखते हैं बारिश आती कि नहीं आती है। और अंदर, घर के अंदर इतनी गर्मी हो रही ना, क्योंकि दोनों एक साथ हो रहे हैं, जैसे उमस भी हो रही है और मतलब मौसम में ऐसा नहीं हो रहा है, ना बारिश हो रही है ना धूप लग रही है, तो इससे कोई गर्मी हो जाती है। और यहाँ पे देखो भट्ट की खेती कर रखी है आंटी जी ने, यहाँ पे भट्ट बो रखे हैं, अच्छे लग रहे हैं यार भट्ट। जब मैं छत में आई तो मैंने, वैसे मैं देखती हूँ नहीं इधर उधर क्या है, लेकिन जब मैं छत में निकली तब देखा मैंने यहाँ पे भट्ट बो रखे, क्योंकि मैं अपने छत में बहुत कम टाइम पे जाती हूँ, मेरे पास समय नहीं होता है। यहाँ पे परी का दोस्त है आयु, और परी आयु दुकान में आ रखा था, आशी और आयु, तो ये भी खेल रहे हैं यहाँ पे भागम भागा। मौसम चारों तरफ घनघोर हो गया, ये तेज, बहुत तेज भाग रखे हैं। क्या हुआ भले? और ये देखो ये क्या हमारे होगा? ये राशन लेने आ रखे हैं, इनकी भी राशन भरी जा रही है।